नमस्कार साथियों, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी घर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें 27 दिसंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट का एक पेपर है, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक। इससे पहले के भी हमने जो है 11-12 सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, है ना। ये आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। कैलेंडर भी जा रहे हो, सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इससे आपको जो है टीसीएस का नया पैटर्न समझ आएगा और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस तरह की तैयारी कर सकेंगे, है ना। तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अननेसेसरी क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में वही आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं, चलिए। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्कोहल के कार्बोक्सिल एसिड में ऑक्सीकरण के में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए, एल्कलाइन में पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जाता है ना, और अम्लीय में किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों में यदि डैश को शल्य चिकित्सा द्वारा काट दिया जाए तो शुक्राणु स्थानांतरण को रोका जा सकता है, वो है शुक्रवाहक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है। लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली होती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ, दूसरा होता है स्मूथ। ठीक है, रफ पर ही राइबोसोम लगा रहता है। राइबोसोम राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और जो इसका स्मूथ पर्सन होता है ये फैट व लिपिड का निर्माण करता है। ठीक है, गोल्जी का क्या होता है, ये एक तरह का ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है। जो जो प्रोटीन बनाया जाता है उसकी पैकेजिंग का काम करता है, उसके मॉडिफिकेशन का काम ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश अपनी आय का 30% पेट्रोल पर खर्च करता है। उसकी आय 100% रहेगी, जो भी रहेगी उसका वो 30% पेट्रोल पर खर्च कर दे रहा है। ठीक है, बाकी जो बचेगा क्या बचेगा, वो 70% बचेगा। उसका आपका ना शेष, यानी शेष क्या, 70% का 1/4 भाग। इसका जो है 70% का 1/4 भाग। ठीक है, वो घर के किराए पर और शेष भोजन पर खर्च कर रहा है। शेष है ना, इस 70 के 1/4 तो इसमें हो गया, 70% का 3/4 वो भोजन के किराए पर खर्च कर रहा है। यदि वह पेट्रोल पर 300 रुपये खर्च करता है ना, 30% की वैल्यू उसने दे दी है 300 रुपये। ठीक है, तो पूछा गया तो घर के किराए पर उसका खर्च क्या है ना, ये पोर्शन था घर के किराए का। बस इसे निकाल लीजिए, तो 30% की वैल्यू दी है 300 और निकालना है 70/4% की वैल्यू से हमने मान लिया एक्स, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इसकी गुणा हो जाएगी, ये 70 की इससे गुणा हो जाएगी। 300 गुणा 70% बटे में है इसके 4, ये 30% बटे में आ जाएगा 30%। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये गुणा में है तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 30 से ये 10 बार में चला जाए, कितना हो जाएगा 700/4। 4 से भाग करेंगे, 4 से एक बार में चला जाएगा 3, 400 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ये 2 0 4 5 20, 175 रुपये। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रिय करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों में संबंधित है। ठीक है, देखिए ये कैसे होगा, 16 में 3 की गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 16 3 48, 48 में 5 जोड़ दे तो हो जाएगा ये 53। यहाँ पे वही करें 21, 21 में 3 की गुणा कर दे कितना हो जाएगा, 3 6 3, इसमें 5 जोड़ देंगे 68 आ जाएगा ना, ये दोनों वैल्यू आ गई। तो यही हम इसमें सब में लगाएंगे तो 12 3 36 होता है ना, तो ज्यादा हो गया वैसे ही कट जाएगा, 25 से 75 ये कम हो गया वैसे ही कट गया। 19, 19 की जब 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 57, 57 में 5 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 62। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया के नाम और उसके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही में मेल खाता है। साबुनीकरण, एथीन बनाने के लिए H2SO4 के साथ एथेनॉल की अभिक्रिया है, नहीं है ना, ये तो डिहाइड्रेशन की अभिक्रिया होती है। जब एथीन में जो है H2SO4 बुलाया जाता है तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है ना, तो ये डिहाइड्रेटिंग अभिक्रिया हो जाती है, तो साबुनीकरण ये गलत हो जाएगा, तो ये अभिक्रिया गलत होगी। एस्टिकरण में क्या होता है कि अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया से एस्टर बनता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहाँ दिया है डिहाइड्रेशन का जबकि ये इसके साथ हो रहा था। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एस्टर की अभिक्रिया से कार्बोक्सिल अम्ल और सोडियम लवण बनता है, ये डिहाइड्रेशन में था, उल्टा हो गया है ना, तो ये गलत हो जाएंगे दोनों ही हमारे, केवल और केवल यही भी सही है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जननांग शिशन किसके स्थानांतरण में सहायता करता है, वो शुक्राणु के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करते हैं जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए दो त्रयों द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एसओ है और इसमें यहाँ पे आ गया है ना, टी देखिए यहाँ पे आ गया, बस यही चेक करते हैं, वीओ इधर है लास्ट में वीओ आ गया, एक ही हो सकता है, बाकी चेक करें, जी आर इधर जी आर नहीं आ रहा है गलत हो जाएगा, एल ए इधर एल ए नहीं आ रहा ये भी कट जाएगा, एस ए इधर एस ए आ रहा है, तो इसमें हमें बाकी का भी लॉजिक चेक करना होगा। ठीक है, इसको ही देखें, एस जो है यहाँ पे पहले आ रहा है, दोनों में पहले पहले आ रहा है तो वही चेक कर ले, है ना, इसमें तो मैच कर ही रहा था हमारा, इसमें भी करेगा, एस यहाँ पे पहले आना चाहिए था नहीं आ रहा है, इसमें वी में पहले आ रहा है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ना समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं उसकी समान होती हैं, ये ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √3/4a²। ठीक है, और इसकी वैल्यू दी है 25√3। ठीक है, तो √3 से √3 कट जाएगा, a² 25 चौका कितना हो जाएगा, ये 100 है ना, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो परिमाप कितना हो जाएगा 3a, a की वैल्यू है 10 तो कितना हो जाएगा 30, परिमाप ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों को श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो श्रृंखला में कौन सी संख्या बाएं से सातवीं होगी। सभी प्रतीकों को हटाना है, ठीक है, तो बस प्रतीक को छोड़ दो, काउंट करते जाइए नंबर को, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7, सातवां पूछा था तो सातवां हो जाएगा 7, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, सातवें का 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों 2021 से 24 के बीच घोषित की सूची 2 में उनके स्थान राज्यों से सम्मिलित किए गए हैं, फिर सही उत्तर चुने। ठीक है, दिया है कार्तिक रुद्रेश्वर रामत्या मंदिर, वो तेलंगाना में है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शांति निकेतन भारत पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही। होयसल के पवित्र समूह कर्नाटक में, ये बात बिल्कुल सही है। चराई देव मोईदाम ये असम में है।
ऑप्शन 4 भी हमारा सही है। तो सही सुमेलित हुआ है ना। एक का ए से कनेक्शन हुआ है, दो का बी से, तीन का जो है सी से और चार का डी से। तो ए बी सी डी लगातार किस में आ रहा है, ए बी सी डी। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भाग और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। भाग और गुणा को बदलना है तो ये गुणा हो जाएगी, ये भाग हो जाएगी। ठीक है, भाग कर देंगे 4 से ही 8 बार में चला जाएगा, इसकी गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 88। उससे पहले 13 प्लस और माइनस का 10 है, इसको घटा देंगे 3 हो जाएगा, 88 3 91। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। कथन क्या है, सभी स्क्रीन माउस है। तो सभी स्क्रीन जो है वो माउस है, और कुछ माउस जो है कीबोर्ड है। कुछ माउस हो गए कीबोर्ड। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला, कुछ स्क्रीन कीबोर्ड है। कुछ स्क्रीन कीबोर्ड है। क्या स्क्रीन और कीबोर्ड का कोई रिलेशन मिल रहा है, नहीं, कोई स्क्रीन कीबोर्ड नहीं है। यहाँ पे उसने एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग पॉसिबिलिटी में पूछ लिया है ना। तो यहाँ पे जो ये हमने इस तरह से बनाया, हो सकता है पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिए स्क्रीन और कीबोर्ड का, हो सकता है वो इस तरह से भी सर्कल बन रहा हो। तो उस केस में क्या होगा, कुछ स्क्रीन वाली पॉसिबिलिटी सही बनेगी, और इस केस में जो है अगर ये वाला है तो ये वाली पॉसिबिलिटी सही बनेगी। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है पॉसिबिलिटी हैं, और इसके हमें कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है ना। एक दिया गया है कि पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव में दिया गया है। इसके लिए जो सही आंसर होता है या तो एक या दूसरा सही होगा, लेकिन ऑप्शन में जो है इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो कथन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। वो होता है तारों में प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, है ना, क्योंकि वायुमंडल में अलग अलग तरह की गैसें हैं और उनकी डेंसिटी अलग अलग होने के कारण वो कभी विलंब से मुड़ती हैं, कभी विलंब से दूर जाती हैं ना। पास और दूर जाने की वजह से जो अपवर्तन होगी वजह से हमें तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण का आवर्धन प्लस में 2.3 है तो वह किस प्रकार का दर्पण है। ठीक है, वो दर्पण रहेगा अवतल दर्पण। कैसे, अगर अवतल दर्पण के हम सारी कंडीशंस को देखें, ये उसका जो है फोकस पॉइंट हो जाएगा, ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा और ये पोल हो गया। ठीक है, जब तक वस्तु जो है इन्फानाइट से फोकस तक रखी जाती है तब तक तो वस्तु का जो है मैग्निफिकेशन है ना छोटा भी होता है, बिल्कुल छोटा होता है और बड़ा भी होता है, लेकिन ये सारा माइनस में होता है ना, मैग्निफिकेशन माइनस में होता है। लेकिन जब वस्तु को जो है हम फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं तो उसका मैग्निफिकेशन इधर बनता है दर्पण के पीछे, जो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ पॉजिटिव वाला क्यों बन रहा है, इसका मतलब है फोकस और पोल के बीच में वस्तु रखी गई है और उसका इमेज दर्पण के पीछे बन रहा है बड़ा, है ना। ये तभी कंडीशन बनती है जब इन दोनों के बीच में बड़ा बनेगा। तो आवर्धन ये हो जाएगा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उत्तल दर्पण के दोनों ही केस में या तो प्रतिबिंब बिल्कुल ही छोटा बनेगा या थोड़ा सा बड़ा बनेगा, है ना, तब भी जो वस्तु से छोटा या बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है, आप इन कंडीशन को याद रखिए। समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में जितना प्रतिबिंब हो उतना ही उसका वस्तु होती है, उतना ही उसका प्रतिबिंब का आकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, सर्वाधिक खरीदे गए फल ये दिया गया है। ठीक है, पूछा क्या गया, खरीदे गए फलों का औसत वजन कितना है। ये फलों की मात्रा केजी में दी गई है, तो हमें इसका औसत वजन निकालना है। ठीक है, थोड़ा नीचे ले ले। ये कितने फल हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल है 7 फल। इसकी जरूरत भी नहीं है ना। तो आप ऑप्शन से देख के इसे कर सकते हैं। कैसे कि देखे 57 दिया है, 75 दिया है, 80 दिया है, 85 दिया है।
आप मान लीजिए औसत जो है उसका 70 है ना। तो ये 70 से कितना कम है, माइनस का 3, 70 से कितना ज्यादा है, प्लस का 15। ठीक है, ये 70 से कितना कम है, माइनस 1। ये कितना अधिक है, प्लस का 25। ये कितना अधिक है, प्लस का 1। ये कितना कम है, ये 17 कम है माइनस का, है ना। और ये कितना अधिक है, ये है प्लस का 15। ठीक है, बस इन सबको जोड़ दीजिए तो माइनस वाला ये प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हुआ, 17 और 3 हुआ 20, है ना। इसमें से घटा देंगे तो प्लस का 5 ही रह जाएगा। बस इनको जोड़ दिए, 15 15 30 और 5 35 हुआ, प्लस का 35 आया। ठीक है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 7 थे, 7 से भाग करेंगे 5 हो जाएगा। तो एवरेज जो हमने माना था कि 70 था, उसमें ये +5 हमें ऐड करना पड़ेगा, तो एवरेज हो जाएगा 75। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन का 2 हमारा 75 kg करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय पक्षामापी जीव है ना, जिसमें सीलिया होता है, वो होता है पैरामीशियम, है ना। पैरामीशियम का आकार जूते के आकार का होता है और अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। इन दोनों में जो है प्रजनन द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 मीटर लंबी और 280 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 42 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की चाल से समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं, है ना। एक दूसरे की ओर चल रही है, यानी दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। एक 42 किलोमीटर की, एक 30, तो अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो इनकी वेलोसिटी जुड़ जाती है। जोड़ के देख कितना हो जाएगा, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियों के मिलने के क्षण से कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी, है ना। तो रेलगाड़ियों की जो लंबाइयां हैं वो ये भी जुड़ जाएंगी। कितना हो जाएगा, ये 300 400, ये हुआ 400 ना। इसको भाग कर देंगे ये 72 से। अब ये थी लंबाई मीटर में और ये है किलोमीटर पर सेकंड, तो इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड। जैसे 5/18 से गुणा करके 18 बटे में आएगा तो ऊपर चला जाएगा। ये 18 से ये 4 बार में चला जाएगा, 4 से ये 100 बार में चला जाएगा, 5 से भाग करें ये 20 आ जाएगा। 20 क्या आएगा, सेकंड। ऑप्शन 2 का 20 सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 230 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच अनौपचारिक बैठक का सार्थक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। वो था विवादित सीमा पर तनाव कम करने की प्रतिबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल एक काम को 20 दिन में कर सकता है। ये हो गया, राहुल एक काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि रोहन उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों ही आर से हो गया, हम आर ओ कर देते हैं। रोहन को 30 दिन में कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया और दोनों और 6 दिनों तक पूरी कुशलता के साथ काम किया और अगले 6 दिनों में अपनी आधी कुशलता के साथ काम किया। यदि शेष अवधि के लिए दोनों अपनी पूरी कुशलता के साथ काम करते हैं तो शेष काम पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालें, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 20 से भाग करेंगे तो ये आएगा 3 और 30 से भाग करेंगे 2। तो ये आई इनकी एफिशिएंसी, जो है कुशलता, है ना। ये है वो कुल काम जो करना है। तो क्या कह रहा है कि पहले 6 दिन तो जो है ना साथ मिलकर उन्होंने पूरी कुशलता के साथ काम किया। तो इनकी कुशलता दोनों ही क्या है, 3 और 2। तो दोनों ने पूरी कुशलता के साथ काम किया तो एफिशिएंसी इनकी कुल कुशलता हो गई 5। 6 दिन तक काम किया तो 6 पंचे 30 काम उन्होंने ये किया। फिर अगले 6 दिन उन्होंने आधी कुशलता के साथ काम किया तो दोनों की एफिशिएंसी थी 5। अब वो आधे तो 5/2 हो जाएगा, तो 6 दिन तक काम किया। ठीक है, 2 से भाग करें, 3 बार 5 या 15। अब उन्होंने 15 काम किया तो टोटल काम किया यहाँ पे 15, जबकि काम था 60। तो 45 से घटा दें, कितना काम बच गया, 15 काम अभी बच गया है। अब वो कह रहा है कि जो शेष अवधि के लिए दोनों अपनी पूरी कुशलता के साथ, तो उनकी पूरी कुशलता है 5। 5 से भाग करेंगे 3 दिन में ये शेष काम को पूरा कर लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का 3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। किसी चालक का प्रतिरोध तार पर निर्भर नहीं करता है, ये गलत, तार पर वो निर्भर करता है। ठीक है,
पूछा है ये सही नहीं है ना, तो ये गलत है ना। सही नहीं है यानी गलत है, तो ये गलत हो रहा है, तो ये सही हो जाएगा आंसर। किसी प्रतिरोधक पर वोल्टेज जितनी अधिक होगी उसमें धारा उतनी ही अधिक प्रवाहित होगी, है ना। V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ठीक है, जो जितनी ज्यादा वोल्टा उतनी ज्यादा धारिता, तो ये बात तो सही है ना। पूछा है सही नहीं वाला, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सही नहीं की टर्म में ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो केवल और केवल जो गलत मिला ऑप्शन 4 का केवल एक हमें मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इसकी इसके साथ गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कोस हो गया प्लस 2 ए, एक ये तो कोई मतलब नहीं है, कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कोस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की वैल्यू एक होती है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो इन दोनों की वैल्यू एक हो जाएगी, तो एक एक पहले से ये दो हो जाएगा, तो दो प्लस दो, दो कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस कोस थीटा बटे में है 1 प्लस कोस थीटा, है ना, और ये है साइन थीटा। तो 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कट जाएगा, ये साइन थीटा है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, कोस सेक थीटा हो जाएगा। चेक करें आंसर, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त कार्बन यौगिक है, वो है एल्केन जो होता है संतृप्त कार्बन यौगिक होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, वो संतृप्त कार्बन यौगिक होता है। ठीक है, एल्कीन एल्कीन के बीच कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्कीन के बीच कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और ये जो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एथिलीन दिया हुआ है, ये भी डबल कार्बन का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को घातवर्धन है कहा जाता है, मेलेबल, ये बात बिल्कुल सही है। धातुओं खींचकर पतले तार में बनाया जा सकता है, ये बात सही है, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी का गुण, डक्टिलिटी। ठीक है, घातव्य उष्मा की सुचालक होते हैं, यही बात सही है, तो तीनों ही ऑप्शन जो है इसके स्टेटमेंट सही है, वो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 का 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयचरों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, वो होते हैं 3, उभयचर का उदाहरण जैसे मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सूर्य के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णित रंग कौन सा होता है, वो होता है नीला रंग, है ना, इसकी वेवलेंथ छोटी होती है ना, लिख देते हैं तरंग दैर्ध्य छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिया, सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, ये कहा विर्चो ने, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है नाभिक के कोशिका केंद्रक के बारे में बताया था, बारे में। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका सेल के बारे में बताया था, है ना, कोक में। ठीक है, पोरकिंजे पोरकिंजे ने क्या बताया था,
कोशिका के अंदर जल होता है प्रोटोप्लाज्म, है ना, प्रोटोप्लाज्म। यह जीव द्रव नाम दिया था पुरकिंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 6 और 1824 है, उनमें से एक संख्या 96 है, दो ही संख्या क्या थी, दो ही संख्या को हमने मान लिया एक्स। तो क्या होता है कि दोनों दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, दो संख्या क्या हो, 96 और एक्स, एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है 1824 हो गया ये। बस इसको सोल्व कर लेंगे, 6 से भाग करेंगे एक बार में, 3 6 बचेगा, 6 6 36, 16 से भाग करेंगे ये एक बार में, और 2 बचेगा, 2 2 22, है ना, 16 से फिर से एक बार में जाएगा, ये 6 4 बचेगा, 16 चौके होता है 64। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 114। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। ठीक है, तो अल्टरनेट्स को चेक कर लेते हैं इसके, है ना। तो 32 में से 59, इसमें से घटा 9 में से 2 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 17 का डिफरेंस हुआ। अगला चेक करें तो क्या हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 7 में से 6 जाएगा, एक 17 का यहाँ पे भी डिफरेंस है। यहाँ देखें तो 17 का यहाँ पे भी डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखें कितना हो रहा है, 6 में से 4 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 22 का डिफरेंस आया, तो यहाँ पे अल्टरनेट में 17 17, तो अगला 22 22 का ही होगा। चेक कर लेते हैं, 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 7 में से 5 2। तो यहाँ 22 22 का पैटर्न चलेगा, तो 78 में 22 को जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 100। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत के विकर्ण की भुजा मानते हुए उस पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 108 सहित 1/3% अधिक है। यदि आयत का परिमाप 28 इकाई है तो आयत की भुजाओं के बीच अंतर कितना है, ये कहा गया है, पूछा जा रहा है। तो हम पहले एक आयत बना देते हैं। ठीक है, ये आयत हो गया, जिसकी लंबाई हो गई कि वो ए है, ठीक है, और चौड़ाई हो गई बी है ये। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो जाएगा, ए बी। अब क्षेत्रफल जो भी रहेगा वो 100% रहेगा आयत का। तो ये कहा है कि अब वर्ग का जो क्षेत्रफल है ये, है ना, आयत के विकर्ण की भुजा मानते हुए उस पर बने वर्ग, है ना, तो जो इसका विकर्ण निकलेगा इससे जो है वर्ग बनाया जा रहा है। अब इसकी हम लंबाई को निकाले तो ये ए है ये बी है, तो ये कर्ण बन जाएगा, है ना। तो कर्ण कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आयत हो गया जिसकी भुजा क्या है, √a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और हम ये जानते हैं ये तो लंबाई का, विकर्ण की लंबाई सबसे ज्यादा बड़ी होती है। इसका एरिया और इसके एरिया के बीच जो दिया है रिलेशन, वो दिया है कि वो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का एक अधिक है, 108 से 1/3%। इसको थोड़ा सिंपली करें तो कितना हो जाएगा, 324 और 1 25, 325/3% अधिक है। अधिक है तो 100% हमें और जोड़ना पड़ेगा, इसमें 100% जोड़ देंगे। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल इसकी दूसरी भुजा भी ये हो जाएगी, a² प्लस b²। ठीक है, इसकी इसकी गुणा करें तो रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, a² प्लस b² बराबर हो जाएगा, ये दोनों जोड़ दे, 3 एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, तो ये 625/3% है ना। तो परसेंट को हटाएंगे, बटे में हो जाएगा 100, गुणा है आयत के क्षेत्रफल का, ये आयत के क्षेत्रफल से हो गया। बस इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 25 से ये 4 बार में चला जाएगा, और 25 से ये 25 बार में चला जाएगा, ये 25 हुआ, ये 12 हुआ, 12 की इसमें गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 12 12a², 12b², और ये हो जाएगा 25ab। इस ab को भी हम इधर ले आए तो माइनस का 25ab बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a जैसे x² होता है ना,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह का फैक्टर तो हम इस तरह से इसको मान लेंगे ए जो है एक्स हैगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बीच में आ जाएगा ना, ए इसमें आ रहा है। देखिए एक्स की घात घटती हुई आ रही है ना, तो हमने इसको माना एक्स, तो ये दूसरा हो जाएगा एक्स की, है ना। ये ए को मान ले एक्स, तो ये एक्स कम हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ 12a² माइनस का 25 ए बी प्लस का 12b²। बस इसका फैक्टर कर लें तो क्या आएगा, 12 और 12 की ऐसी गुणा करें कि घट जोड़ने पर ही 25 आ जाए। ठीक है, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16 प्लस 9, है ना, 16 प्लस 9 25 होता है। तो 12a² प्लस, इसको पूरा नीचे इधर लिख लेता हूँ मैं ना, 12a² माइनस 16a², तो ये ए भी है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हमने करा है तो ये भी माइनस हो जाएगा, 9ab, है ना। ये 25 हो जाएगा अगर हम इन दोनों को जोड़ें, और प्लस हो जाएगा 12b² बराबर 0। इसमें से जो है हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3a, तो यहाँ क्या बचेगा, 4a माइनस में 4 हो, 3 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन लेंगे, है ना, तो दोनों में 4 कॉमन आएगा, तो ये 3 बचेगा, और ये 4b बचेगा। यहाँ पे कॉमन ले 9 3, यहाँ पे 3a कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अब b कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो b ले लेंगे, क्या हो जाएगा ये 3b प्लस, तो माइनस है बाहर तो ये माइनस हो जाएगा, और 4b हो जाएगा ये। ठीक है, 3a माइनस 4b, और यहाँ पे भी कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लें, 3a माइनस 4b। दूसरा क्या बनेगा, 4a माइनस का 3b बराबर 0। इसका निकालें तो a बटा b कितना आएगा, ये आएगा 4/3, और इसमें से निकालेंगे a बटा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आएगी 3/4। हमने माना है लंबाई बड़ी है तो हमने a मान लिया था, तो रेशो भी उसका बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यही रह जाएगा। ठीक है, अब जो हमें वैल्यू दी थी, आयत का दिया था परिमाप, a ये है, a b ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b, परिमाप दिया है 28, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। ठीक है, ए और बी का रेशो है 7, यानी ए जो है इसका जो है एक रेशो की वैल्यू है 2, यानी कि ए जो है दुगना है ना। 4 का डबल कर दें कितना हो जाएगा 8, और 3 का डबल 6, 8 और 6 14 हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारा ये फैक्टर निकल गया। पूछा है आयत की भुजाओं के बीच अंतर कितना है, ये 8 है, ये 6 है ना, b बराबर 6 मिला, तो 8 में 6 घटा दें कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से और इसको इस तरह से लिखा गया है, तो उस कोड भाषा में h को कैसे लिखा जाएगा। h यहाँ पे है, h यहाँ पे नहीं है, तो यानी ऐसा कोड जो इसमें ना हो। 5 चेक करें, 5 इसमें आ रहा है, 2 चेक करें, 2 इसमें आ रहा है, 7 चेक करें, 7 नहीं आ रहा है, तो h का कोड 7 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत रूप से जिन जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है, वो होता है मादा युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कथन क्या है, एक विद्युत धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही है ना, धारावाही कुंडली जैसे ये हो गया, है ना। और दूसरा क्या है, एक विद्युत धारावाही प्रणालिका एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है, बिल्कुल सही। क्यों, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है सीधी रेखा में समदूरस्थ होता है, और जो बाहर छड़ चुंबक होती है उसमें एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो बाहर तो ये इस तरह से बनता है, लेकिन अंदर जो होता है ये एक सीधी रेखा में होता है, तो सीधी रेखा इसमें बनती है, इसमें बनती है, इसके अंदर भी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या है, कौन से कथन सही है, तो कथन दोनों ही सही है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो है दिवाली के दौरान स्वच्छता और संधारणीयता को बढ़ावा देना, है ना, सस्टेनेबिलिटी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रेटेड रैपिड चेस टूर्नामेंट की मेजबानी किस संस्थान ने की? वो की थी आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्त क्या होगा? किन्हीं भी दो तो अभाज्य संख्या क्या, जैसे हमने ली सबसे छोटी 2 और 3, इसका हम जो है एचसीएफ निकालेंगे तो इनमें क्या कॉमन है? 1। और हम 3 और 5 ले लें तब भी 1 ही आएगा, 5 और 7 ले लें तब भी 1 आएगा, तो महत्तम समावर्त क्या मिलेगा? 1। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। दो अभाज्य संख्या है तो उनमें कोई फैक्टर तो होगा ही नहीं उसका, तो उनमें जो कॉमन संख्या होगी वो 1 ही होगी। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित कौन सा विकल्प आना चाहिए? ठीक है, एन में से एक कम करेंगे एम, एम से एक कल करेंगे एम, एल से एक कम करेंगे के से एक कम करेंगे आएगा जे, जे यहाँ है, जे यहाँ है, अगला डेट हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पी से एक कम करेंगे ओ हो जाएगा, ओ से एक कम एन, एन से एक कम एम, एम से एक कम क्या हो जाएगा? एल। ठीक है, जे और एल किस में आ रहा है? इसमें ही आ रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं दी हैं 1, 2 और 3, 5 के अनुपात में जिसका एलसीएम 1600 दिया हुआ है, इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको हमने मान लिया ए रेशो में दिया तो एक्स एक्स मान लिया, अब इसका हम एलसीएम ले तो कितना आएगा? ये 5 दूनी 10 एक्स, और एलसीएम की वैल्यू दी है हमें 1600, तो 10 से भाग करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1600, तो 160, और ये 160 ही उसका एचसीएफ कहलाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? अगर ये हो गया 160, ये दूसरा हो गया 2 गुना 160, तीसरा हो जाएगा 5 गुना 160, तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? 160, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए को भाग है ना, ए को भागिए भाग हो गया, बी का अर्थ जो है गुणा है, बी कहाँ है? ये रहा, सी का अर्थ प्लस है, सी कहाँ पे? ये रहा प्लस, डी का अर्थ माइनस है, तो बस हमें इसको सोल्व करना है। 4 से भाग करें तो ये 11 बार में चला जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो 11 प्लस 24 माइनस 1, इसको घटा देंगे 10 और 24 10 कितना होता है? 34, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर की ओर मुख किए हुए 51 विद्यार्थी एक पंक्ति में, है ना, उत्तर की ओर मुख करे हुए हैं। ठीक है, 51 लोग हैं टोटल, ये दाया और बाया हो जाएगा और ये दाया पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तीनों जो है बाएं छोर से 24वें स्थान पर, तो बाया छोर ही हो गया, यहाँ से 24वें स्थान पर जो है टीनू है। यदि शिवांगी टीनू के दाईं ओर से 11वें स्थान पर है तो इसके दाईं ओर से 11वें स्थान पर, कहीं इधर मान लिया हमने शिवांगी है। ठीक है, तो पंक्ति के दाएं छोर से शिवांगी का स्थान क्या है? ठीक है, टोटल 11 है, तो 24 और 11 को जोड़ दे कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 और 3 2 1 3, तो इसकी बाएं से जो पोजीशन मिली 35वीं मिली। ठीक है, एक ही वस्तु की जब हमें दूसरी पोजीशन निकालनी हो, बाएं से मिल के दाएं से निकालनी है, फॉर्मूला क्या? टोटल नंबर बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल नंबर कितने हैं? 51, लेफ्ट से मिला 35, राइट से हमें निकालना है -1, कितना हो जाएगा? 34, तो 51 में से 34 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 1 7, और 11 में से 4 जाएगा 7, और ये 4 में से 3 1, 17वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों से 3 एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म समूह से संबंधित नहीं है? यह हमें देखना है। ठीक है, जेड का नंबर होता है 26 और डब्ल्यू का होता है 23, यू का नंबर होता है 21, एम का होता है 13, तो यहाँ डिफरेंस है माइनस के 3 का, यहाँ डिफरेंस देखें तो कितना हो जाएगा? 7 और 1 8 का।
टी का नंबर होता है 20, क्यू का होता है 17, यहाँ डिफरेंस माइनस के 3 का, ओ का 15, जे का 7, यहाँ डिफरेंस माइनस के 8 का, जी का नंबर होता है 7, के का 11, यहाँ पे डिफरेंस आया प्लस के 4 का, जबकि हमें दो में -3 का डिफरेंस मिला, तो ये अलग हो गया, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। चौथे को चेक ना भी करें तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तीन जोड़े एक समान है, ऑप्शन यहाँ पे 3 हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुरज्जु किस ऊतक से बना होता है, ये नर्वस सिस्टम से बना होता है, नर्वस टिश्यू से, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित है ना, ये संपीड़नीय है, हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा मिस्टेक है, अत्यधिक संपीड़िबल है ये पूछा गया है ना, इंग्लिश में कंप्रेसिबल कौन सा है ये पूछा गया, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, गैसीय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से लिखा गया, इसको इस तरह से लिखा, उस कोड भाषा में टी को कैसे लिखा जाएगा, टी इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसका एक कोड ऐसा होगा जो इसमें नहीं होगा, वही चेक करना है। 3 3 इसमें मिल रहा है, 6 6 इसमें मिल रहा है, 5 5 भी इसमें मिल रहा है, 8 8 भी इसमें मिल रहा है, तो कोड क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, टी का कोड हो जाएगा 4, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 विकेट के क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेट ये हैं, तो दिए गए आंकड़ों का माध्यक क्या होगा, माध्यक निकालना है तो हमें इन्हें छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करना पड़ेगा। 10 विकेट है तो 10 बटा भाग में देखिए 5 नंबर हो गया, है ना, 5 और एक छठा हमें नंबर लेना होगा, तो 5 और छठा पद को हमें बस ढूंढना है। ठीक है, एक है तो ये पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा, ये तीसरा पद हो जाएगा, दो एक और बार है तो ये चौथा पद हो जाएगा, है ना। उसके बाद पांचवा पद ये हो जाएगा 4 नंबर, हो 3 तो रह ही गया, है ना, ये हो जाएगा पांचवा पद, ये हो जाएगा छठा पद। हमें पांचवे और छठे पद ही चाहिए थे, तो मिले दोनों 3 और 3, इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, 2 से भाग करेंगे, कितने हो गया 6 बटा 2, कितना आएगा 3, तो यही इसका माध्यक हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है ना, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है हमें, तो 51 और 100 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होंगी, 53 होगा, 59 होगा, और क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, 61 63 डिवाइडेबल 65 भी, फिर क्या हो जाएगा 67, इसके बाद क्या होगा 71, और क्या होगा 73 होगा, फिर होगा 79, फिर एक होगा 83, फिर होगा 89, और लास्ट है 97, है ना। बस इन सभी अभाज्य संख्याओं का हमें जोड़ना है, तो जोड़ लेंगे हम, है ना, इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये 8 8 16, तो 160 ये हो गया, इसको इसको जोड़ सकते हैं, 7 3 10 हो जाएगा, और 8 6 14 1 15, 185 हो जाएगा, 9 और 1 10 ये हो जाएगा, और 7 7 14 140 हो जाएगा ये। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा ना, 9 7 और 3, 9 7 और 3 कितना हो जाएगा, ये 7 3 10 हो जाएगा, और 9 10 1 15, 150 ये हो जाएगा, और 7 3 10 होगा, ये 5 है तो ये 16 हो जाएगा, 160 हो जाएगा ना। और कुछ बन रहा है नहीं, अब इसको जोड़ देंगे, 7 9 3 12 का 2 हासिल है 1, और ये हो जाएगा 6 8 6 7 13 132, यहाँ लिख लेते हैं 132, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा जो लास्ट डिजिट होगा वो 2 आएगा, 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हमारा यही करेक्ट हो जाएगा, पूरा जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री पैकेज प्रस्तुत किया गया, जिसमें 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करने के लिए उद्देश्य वाली कितनी योजनाओं और पहल शामिल है, वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 189 है तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ना जो पूछा जाए बस उसको ऊपर लिख लीजिए। तो लड़कों की संख्या का है तो ऊपर आ जाए, लड़कियों की संख्या जिसकी वैल्यू दी है वो बटे में आ जाए ना, 7 बटे कितना दिया हुआ है 189। बस इसको सोल्व करिए, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा ये, 4 और 7 तो 49, तो 27 की 9 से गुणा कर दे, कितना हो जाएगा 243। ऑप्शन 2 का 243 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य की तुलना में एक समजातीय यौगिक नहीं है। यहाँ सबका जो है अल्कोहल में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1 हो। बस यही देखिए 3 दे रखा है तो कार्बन की वैल्यू 3 हो गई, 3 दूनी 6 और 1 7, H7OH हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 3 और 7 ये आ रहा है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी और 2 1 3 हो जाएगा तो OH, तो ये भी हो रहा है ना। C की वैल्यू यहाँ 2 है तो 2 रखें, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, H की पावर 5 ही आ जाएगा, है ना। तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसको देखें 6 रखा हुआ है ना, 6 इसमें रखेंगे, सी की पावर 6, सी 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12 और 1 13, है ना। ये H होना चाहिए था 13OH, जबकि यहाँ पे 5 है, तो समजातीय यौगिक ये नहीं हुआ, ऑप्शन 4। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो है पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर्व को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।